हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब खुशबख्त खैर खैरियत एंड ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो एसएमएलई के रिलेटेड है, सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के रिलेटेड है। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको वो 5 टॉपिक बता दूं कि हम किस पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहला टॉपिक होगा कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्योंकि एसएमएलई में एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, तो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू स्टडी, किस तरह से एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स वी शुड हैव फॉर दिस एसएमएलई एग्ज़ाम अगर आप न्यू ग्रेजुएट्स हैं, या फिर आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स लाजिम हैं टू गेट द एलिजिबिलिटी फॉर सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ के क्या फेलोशिप, हाउस जॉब इक्वलेंट है वर्क एक्सपीरियंस के। एंड फिफ्थ इज़ कि क्या एसएमएलई एक गुड ऑप्शन है न्यू ग्रेजुएट्स के लिए या फिर जो लोग सऊदीया में मूव करना चाहते हैं उनके लिए। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो की तरफ। चलें जी, बात करते हैं न्यू एग्ज़ाम पैटर्न की। पहले जो एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आते थे वो टोटल थे 300 को उन्होंने रिड्यूस करके 210 एमसीक्यूज़ कर दिए हैं। पहले एग्ज़ाम 6 घंटे का था, अब 4.5 घंटे का है। फर्दर इसको उन्होंने डिवाइड किया है 2 पोर्शन के अंदर। पहले पोर्शन में आपके पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो हैं टोटल 105 एमसीक्यूज़, जिनको आपने कंप्लीट करना है 120 मिनट्स में। देन आपके पास ब्रेक है 20 मिनट्स का। उस 20 मिनट्स के ऑप्शनल ब्रेक को आप चाहें तो ले लें, नहीं चाहें तो आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड पोर्शन के अंदर फिर अगेन आपसे वो 105 एमसीक्यूज़ पूछते हैं, जिसको आपने 120 मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो इन टोटल 4.5 घंटों के अंदर आपने एसएमएलई का एग्ज़ाम फॉर जीपी अटेम्प्ट करना है और इंशाल्लाह पास करना है। सेकंड चीज़ जो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स एसएमएलई के होते हैं 800, जिसमें पासिंग मार्क्स हैं 560। इनकी अपनी ही एक ग्रेडिंग सिस्टम है जो आज तक मुझे भी कंप्लीट समझ नहीं आया, लेकिन इसको अगर हम सम अप करें तो एक एमसीक्यू इक्वल टू 4 एमसीक्यू। तो टोटल अगर आप 150 एमसीक्यूज़ भी ठीक कर लें आपका पेपर पास हो जाता है। अब मेन बात करते हैं हाउ टू स्टडी। नंबर 2, स्टडी करने के लिए आपको जो एसएमएलई की गाइडलाइंस हैं, सऊदीया मेडिकल काउंसिल की जो गाइडलाइंस है, सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ जो इसका मेन नाम है, उसकी जो गाइडलाइंस हैं, आप यूएसएमएलई फर्स्ट एड स्टेप 2 से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप मास्टर द बोर्ड्स उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और टोरंटो नोट्स, इन 3 बुक्स से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं 5 सब्जेक्ट्स की। इंटरनल मेडिसिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट, ऑब्स गाइनी, सर्जरी, पीडियाट्रिक एंड एथिक्स, ये 5 सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए जिनकी आपने प्रिपरेशन करनी है एज़ पर सऊदी काउंसिल गाइडलाइंस जो मैंने अभी बुक्स बताई हैं। फर्स्ट एड स्टेप 2, मास्टर द बोर्ड्स एंड टोरंटो नोट्स। उसके बाद अगर हम ऐड करते हैं प्रीवियस रिकॉल्स तो आपका पेपर आराम से पास हो जाता है। इसके अंदर थोड़ी सी अब चेंजेस आई हैं, वो ये आई हैं कि पहले जो हमारे सीनियर्स या जो भी पास आउट हुए हैं वो ये कहते थे कि भाई आप लोग प्रीवियस रिकॉल्स कर लें, आपका पेपर पास है। 2021 तक बिल्कुल ऐसा था, लेकिन अब क्या हुआ है कि जैसे आप लोगों ने देखा है कि सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा अपडेट हुआ है, अपग्रेड हर डिपार्टमेंट में किया है उसने। तो इस एसएमएलई का जो एग्ज़ाम है वो हर गुज़रते महीने के साथ मुश्किल होता जा रहा है। पहले प्रीवियस रिकॉल्स हम करते थे पेपर पास, लेकिन अब वो प्रीवियस रिकॉल से ज़्यादा आपको पेपर नहीं पूछते। अब आपको डिटेल आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अबव 5 सब्जेक्ट्स की। ये सिमिलर कर दिया है इन्होंने एग्ज़ाम प्लैब के लिए। जैसे आप प्लैब का अटैम्प्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस एमआरसीपी के भी रिलेटेड आते हैं, तो ये एक ट्रिकी एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम कर दिया है। तो प्रीवियस रिकॉल्स अगर आप करते भी हैं, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप में से उठा लेते हैं, कहीं से भी आपको रिकॉल्स मिल जाते हैं, वो रिकॉल ऑथेंटिक नहीं होते। उनके अक्सरियत जो उनके करेक्शंस करनी चाहिए, उनके जो एमसीक्यूज़ के जो आंसर हैं वो गलत होते हैं। तो आपको खुद बार बार पढ़ना है कि ये एमसीक्यू ठीक है या नहीं, बार बार उसकी थोरो नॉलेज आपको होनी चाहिए।
तो अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज है इन 5 सब्जेक्ट्स की प्रीवियस रिकॉल्स के साथ, तो आपका पेपर आराम से पास हो सकता है। लेकिन अगेन प्रीवियस रिकॉल के ऊपर आपने पूरा अपने आप को इन्हिसार नहीं करना, आपने इसकी प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज ही करें। 2021 से मैं एसएमएलई की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। हमारी अपनी एकेडमी भी है जिसमें हम वीकली क्लासेस देते हैं, उसमें हम ऑथेंटिक पूरा प्रॉपर आपको कोर्स देते हैं, नोट्स वगैरह। मेन चीज़ हम आपको मॉक टेस्ट की उसमें प्रिपरेशन करवाते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, उसका फिर अगले वीक मॉक टेस्ट होगा, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट पढ़ा, फिर मॉक टेस्ट, फिर एक ग्रैंड मॉक टेस्ट। जिस तरह से एसएमएलई का है उस तरह से हम आपको ग्रैंड मॉक टेस्ट की भी तैयारी करवाते हैं। लेकिन ये किसी और वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न और आपने इंडिविजुअल कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो 5 सब्जेक्ट्स प्रीवियस रिकॉल्स ऑथेंटिक वाले। अब हम तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं। देखें, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो आप एसएमएलई के बारे में ना सोचें, क्योंकि एसएमएलई के लिए आपको एमबीबीएस की डिग्री, इंटर्नशिप, 1 साल की हाउस जॉब, उसके बाद 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाजिम चाहिए। एंड आपकी कंट्री का लाइसेंस, अगर आप बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान कहीं से भी हैं, जैसे कि बीएमडीसी, पीएमडीसी, एमसीआई या उनके जो मेडिकल काउंसिल्स हैं, इनके लाइसेंस आपको लाजिम रिक्वायर्ड हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। पासपोर्ट, एमबीबीएस डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट्स, मार्कशीट ऑल ईयर्स, इंटर्नशिप 1 ईयर कंप्लीट, वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर द इंटर्नशिप, इंटर्नशिप के बाद 1 साल का करंट वर्क एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अप्लाइंग टुडे फॉर एसएमएलई, यानी कि ये जुलाई का मंथ है, अगर मैं जुलाई में दे रहा हूँ तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस जुलाई से पिछले साल जुलाई तक होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है कि क्या हाउस जॉब इक्वल है वर्क एक्सपीरियंस के। तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हाउस जॉब आप करते हैं अंडर द सुपरविजन, और वर्क एक्सपीरियंस उसको काउंट करते हैं कि जिसमें आपके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं होती, आप खुद एक मेडिकल ऑफिसर, एक एमओ होते हैं। ठीक है। तो अक्सर लोग जो मुझसे पूछते हैं कि क्या हाउस जॉब इक्विवेलेंट है वर्क एक्सपीरियंस के, तो नहीं है। आपको हाउस जॉब अलग करनी होती है, इंटर्नशिप अलग है, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का अलग है, वो भी 1 साल का, 2 साल का नहीं, 1 साल का फॉर सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर मैं जुलाई में एग्ज़ाम अप्लाई कर रहा हूँ फॉर सऊदी काउंसिल, तो मेरे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम जुलाई 2023 टिल जुलाई 2024, 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर द इंटर्नशिप। ये हो गए अब तक के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक। पांचवी जो मेन बात मैं करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि क्या एसएमएलई इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू गाइज। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 2021 तक, 2022 तक मैंने बहुत लोगों को प्रमोट किया कि येस एसएमएलई इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, कि आप सऊदी अरेबिया में आ जाएं, यहाँ पर आपको जॉब्स इजीली मिल जाएंगे, देन आप मूव कर सकते हैं यूके, यूएसए या कहीं पर भी आपने करना है, बट आप पाकिस्तान, इंडिया को छोड़कर यहाँ पर आकर जॉब कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन 2024 जून के महीने तक आज सिचुएशन चेंज हो गई है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेचुरेशन हो चुकी है, क्योंकि बहुत से लोग सऊदीया में एज अ जीपी एग्ज़ाम पास करने के बाद एज अ जीपी जॉब अप्लाई कर रहे हैं। मैं बेसिकली बीइंग अ टीचर एसएमएलई का, और यहाँ पे मैं यहीं पे बोर्न एंड रेज्ड हूँ, यहीं पर ही काम कर रहा हूँ पिछले 4 से 5 साल के अंदर। और मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पर अब जीपी की डिमांड्स उतनी नहीं रही, क्योंकि इनके खुद के लोकल ग्रेजुएट्स बहुत हैं जीपी में। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से यस आ रहे हैं, लेकिन ये टोटल किस्मत के ऊपर चला गया है। अगर आप जॉब सेचुरेशन को कंपेयर करेंगे कि हमने फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप यूके में अप्लाई करते हैं तो यूके में लैब पास होने के बाद भी आपके पास चांसेस जो हैं टू गेट अ जॉब इज़ 20 to 30%, या देन दुबई में आपका वो चांसेस बढ़ जाते हैं 30 to 40%। सऊदी अरेबिया में टू गेट अ जॉब आफ्टर पासिंग एसएमएलई इज़ नाउ 40 to 50%, 50-50 के चांसेस के ऊपर आप अपनी गेम खेल सकते हैं फॉर एसएमएलई। अगेन, अगर आप चाहते हैं कि सऊदीया में आए, तो सऊदीया में काम करें, तो बहुत ज़्यादा सब्र और बहुत ज़्यादा पैसा, क्योंकि अब एसएमएलई का एग्ज़ाम इतना सस्ता नहीं रहा। आपको एटलीस्ट 3 से 3,500 रियाल आपका लग जाता है, जो पाकिस्तानी शायद
₹3-3.5 लाख है टू कवर अप फॉर द होल थिंग्स। डाटा फ्लो आ गया, सऊदी काउंसिल के चार्जेस आ गए, लाइसेंस के आ गए, एग्ज़ाम फ़ीस आ गई। सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम फ़ीस जो सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग की है वो है प्रोमेट्री की $289। तो इस तरह से जब आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट एक पेपर पे लगा देते हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मुझे जॉब जल्दी मिले, तो वो जॉब जल्दी नहीं मिल रही। तो आप ये चीज़ को सब्र में रखें, पेशेंस रखें कि यार मैं एसएमएलई करने के बाद अप्लाई करते रहिए कि आपको जॉब मिल जाए। अगर दोस्तों को कहें कि वो आपको जॉब ढूंढ के दे, रेफरेंस चले। लेकिन जो 2021 में जॉब मिल रही थी वो अब बहुत मुश्किल से जॉब मिल रही है। तो अगर आपने डिसाइड करते हैं कि टू कम हेयर इन सऊदी अरेबिया, तो बहुत ज़्यादा सब्र लेकर आएँ ताकि, और उम्मीद और दुआएं, ताकि आपको जल्द जॉब मिले। अगर मुझसे पूछते हैं कि मेरी रिकमेंडेशन है, तो अगेन स्टिल आज के दिन तक भी आप एसएमएलई का एग्ज़ाम पास करके सऊदीया के लिए सोचें, सोच सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचें कि यार मैंने आज के दिन एग्ज़ाम पास कर लिया, अब कल मुझे जॉब दे देंगे, परसों जॉब दे देंगे। नहीं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही है, जॉब्स इजीली नहीं मिल रहे। तो ये 5 चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली जाए। थोड़ी सी वीडियो लंबी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको प्रॉपर और अच्छे से गाइड कर सकूँ। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जाने से पहले कि यस, मैंने अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ कमिटमेंट की थी, प्रॉमिस किया था कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, मुझे वहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम नोट्स मांग रहे हैं, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आज के दिन तक आई एम शेयरिंग दोज नोट्स विद यू गाइज। लेकिन उसमें मैं ये भी आपको ऐड करके बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम के नोट्स 2021 के बनाए गए हैं और अब 2024 है। तो न्यू हर गुज़रते दिन के साथ जो टॉपिक्स, एमसीक्यूज़, ये सब चेंज हो रहा है। तो प्लीज़ अपनी जो स्टडी को फोकस करें बुक्स से। और प्रीवियस रिकॉल्स मैं प्रोमोट नहीं कर रहा, प्रीवियस रिकॉल्स, क्योंकि वहाँ से 20 to 30% आ रहा है। तो अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हैं और मैं वापस आपको इन रिटर्न रिप्लाई टाइमली नहीं कर पा रहा ड्यू टू माई बिजी स्केड्यूल, या फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि यार ये नोट्स आपके लिए इसलिए इररेलेवेंट हैं, तो ये मत सोचें कि मैं आपको देना नहीं चाह रहा। मैं आपके ही भले के लिए कह रहा हूँ कि सर, आप अपनी तैयारी बुक से ज़्यादा करें अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से आप एग्ज़ाम पास कर सकें। इतने पैसे लगाने के बाद आप अपना टाइम वेस्ट, मतलब आपका पेपर ऊपर नीचे ना हो। नोट्स शेयर करने के बाद मैं ये कहता हूँ आपको। तो एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन जो मुझे लगा कि मुझे कर कर देनी चाहिए। और दैट्स इट। यही चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। इंशाल्लाह अब ये वीडियोस का ये वीडियोस आपके साथ हम बाकायदा शेयर करते रहेंगे डेली टॉपिक्स के ऊपर। वीकली मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ एसएमएलई के रिलेटेड और एसएमएलई के अलावा कोई बात जो सऊदीया के रिलेटेड होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एंड कुछ मज़ीद क्वेश्चन आपसे पूछने हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करने के बाद पूछें, क्योंकि जो आप बगैर फॉलो किए मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो मुझ तक नहीं पहुंचते। सो प्लीज़ फॉलो एंड देन आस्क द क्वेश्चन। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। तो मेरी तरफ से खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। फ्रॉम मी, फ्रॉम माई साइड, पीस।